हेलो हाय वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज की हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली सिद्धांत की है, यानी कि बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। पीछे हमने आपको एक कारक सिद्धांत के बारे में बताया, दो खंडात्मक सिद्धांत के बारे में बताया, फिर उसके बाद में समूह कारक सिद्धांत के बारे में बताया, बहुपद का सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। ठीक है, ये सब सिद्धांत बता दिया। अगर आप पीछे वाला क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर पीछे वाला क्लास देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हमारे वाले होने वाली है वो होने वाली है तरल एवं ठोस बुद्धि होती है उसके बारे में। ठीक है, देखते हैं कि इसके प्रतिपादक कौन है और इन्होंने कितनी प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया है। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा एक कार्य सिद्धांत में एक प्रकार की बुद्धि का जिक्र हुआ था, दो खंडात्मक बुद्धि में दो बुद्धि का जिक्र हुआ था, बहुतत्व का था, ऐसे फिर बहुकारक था, वो सब में अलग अलग बुद्धि। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नाम ही चेंज हो जाता है, ये तरल और ठोस बुद्धि। ठीक है, इसका जो नाम है तरल और ठोस बुद्धि। अभी तक एक दो समूह तत्व बहुतत्व ये सब था, अब नाम ही चेंज हो गया। ठीक है, तो देखते हैं इसके बहुतत्व तरल एवं ठोस बुद्धि के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखो, तरल एवं ठोस बुद्धि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है रायबंड बी केटल। ठीक है, केटल यहाँ पे होगा, ला नहीं लिखा हुआ है, केटल होगा। रायमंड बी केटल, यानी कि तरल एवं ठोस बुद्धि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? वो हैं रायमंड बी केटल जी हैं। ठीक है, ये कौन थे? ये थे ब्रिटिश के रहने वाले, जो कि क्या थे? अमेरिकन मनोविज्ञानी थे। ठीक है, यानी कि ये कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटिश के और अमेरिकन के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मतलब कि रायमंड बी केटल ने कहा किसी भी इंसान के अंदर कितनी प्रकार की बुद्धि होती है? दो प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, किसी भी इंसान के अंदर दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक होता है तरल बुद्धि और एक होता है ठोस बुद्धि। ठीक है, एक होता है तरल बुद्धि, एक होता है ठोस बुद्धि। यानी कि तरल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लूइड इंटेलिजेंस, और उसके बाद में सेकंड को यानी कि ठोस बुद्धि को इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल इंटेलिजेंट। यानी कि इन्होंने जो दो प्रकार की बुद्धि दी थी, तरल एवं ठोस, उसी का नाम ही पड़ गए थे इनके सिद्धांत का नाम। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि तरल बुद्धि वाले इंसान कैसे होते हैं और ठोस बुद्धि वाले इंसान जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है तरल बुद्धि। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा हमने तरल बुद्धि यानी कि फ्लूइड इंटेलिजेंट। तो तरल बुद्धि वाले वो इंसान होते हैं, यानी कि उनके अंदर तरल बुद्धि कौन से इंसान के अंदर आएगी? तो वो होते जो उनके अंदर जन्मजात होता। ठीक है, यानी कि वो अर्जित बाहर की दुनिया में समाज में आकर के वो अर्जित नहीं करते हैं। जैसे ठोस बुद्धि होता है तो ठोस में अर्जित की जाती है, लेकिन तरल बुद्धि होता है, तरल ऐसी बुद्धि होती है जो जन्मजात होती है। ठीक है, आप जन्म यानी बाय बर्थ लेकर के आओगे और ये आनुवंशिक होता है, यानी कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी होगी। यानी कि जो आपके दादा परदादा यानी कि 7 पीढ़ी से जो होता है उनके अंदर जो बुद्धि होती है वो आपके अंदर आएगी। ठीक है, यानी कि जो जन्मजात बुद्धि होती है, आनुवंशिक होती है, वो कैसी बुद्धि होती है? तरल बुद्धि होती है। किसके अनुसार? रायमंड बी केटल के अनुसार। ठीक है, फिर आगे बात करें, 20 साल में कम होने लगती, यानी कि 20 साल के आप जैसे ऊपर जाओगे ना तो ये तरल बुद्धि है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कौन सी बुद्धि आ जाती है? उसके बाद किसी भी इंसान के अंदर ठोस वाली बुद्धि आ जाती है। किनके अनुसार? रायमंड पी केटल के अनुसार। ठीक है, हमने आपको 2 पॉइंट बता दिया कि तरल बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है और आनुवंशिक होती है, और ये 20 साल तक रहती है। ठीक है, 20 साल के आप जैसे 22 साल या 30 साल या 45 साल जब उम्र आएगी तब कितनी कौन सी बुद्धि आ जाएगी आपके अंदर? ठोस वाली बुद्धि आ जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करें, यह वर्तमान में फैसले लेने की मदद करती है। ठीक है, मतलब कि जो उनके प्रेजेंट टाइम में होता है उनको फैसले लेने के लिए, यानी कि बिना सोचे समझे वो फैसला ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि उनके सामने जो भी समस्या रहती है, ठीक है, जिनको जो भी समस्या रहती है उसको आसानी से जल्दी से उसको फैसला ले लेते हैं। ये नहीं कि जैसे आप उम्रदार होते, यानी कि देखो 20 साल की उम्र के जो इंसान होता है वो कोई भी फैसला लेता है तो मतलब ये नहीं देखता कि आगे जाकर के क्या होता। ठीक है, जो वर्तमान में हो रहा है, अगर वो अच्छा फैसला या बुरा फैसला, तो जो वर्तमान में हो रहा है यानी कि जो दिख रहा है उसी के बारे में फैसला करेंगे। आमूर्त नहीं सोचेंगे कि आगे चल करके या क्या होगा। लेकिन ठोस बुद्धि में होता है, जिसमें 70 साल के जैसे उम्र के आदमी होते हैं तो वो अपनी तजुर्बा के हिसाब से किसी भी समस्या को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वही तरल बुद्धि में रायमंड बी केटल ने कहा कि
तरल बुद्धि वाले जो इंसान होते हैं यानी कि 20 साल से कम वाले जो होते हैं, यानी कि 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, ठीक है, 18 साल हो गया, 5 साल, तो ये इसमें जब कोई समस्या आती है तो उसका जो सोल्यूशन होता है उसका तुरंत वहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, पीछे नहीं देखते हैं कि क्या होने वाला है। आगे हम बात करें यह नई चीज़ों की सीखने की योग्यता, यानी कि जो मतलब जो नवजात पैदा हुआ है और 20 साल की उम्र में जो भी उम्र आती है, जो भी सीमा आती है, ठीक है, तो उसमें नई नई चीज़ों को सीखने की योग्यता रहती है, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो, ठीक है, चाहे वो जो कार्य कर रहा हो वो पॉजिटिव वाला हो, चाहे निगेटिव वाला हो, वह उस काम को तुरंत करना चाहेगा, ठीक है, और रचनात्मक बन जाता है, ठीक है, यानी कि सृजनात्मक बन जाता। अगर 20 साल से ज़्यादा हो जाता तो उसका चेंजिंग हो जाता, ठीक है। आगे बात करें हम अमूर्त चिंतन, ठीक है, इसमें यानी कि अमूर्त चिंतन करने वाले हो जाते हैं, यानी कि ख्वाबों में खोए रहते हैं कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, ठीक है, तरल बुद्धि वाले होते हैं, यानी कि रायमंड बी केटल के अनुसार तरल बुद्धि वाला जो इंसान होता है, ठीक है, जो भी बच्चा होता है, जो भी मनुष्य होता है 20 साल से, वो अमूर्त चिंता यानी कि अमूर्त में खोया रहता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, ये नहीं सोचेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। आगे हम बात करें अलग सोचने वाला, ठीक है, मतलब कि इसमें हर कोई बच्चा अलग अलग सोचता है, ये नहीं कि सामने वाला, मतलब कि अगर 2 भाई हैं, ठीक है, 2 भाई हैं तो एक भाई कुछ और सोचेगा, एक भाई कुछ और सोचेगा, यानी कि हर इंसान के अंदर व्यक्तिगत भेद होता है, ठीक है, व्यक्तिगत विभेद होता है, हर इंसान अलग अलग अपनी तरह से सोचता है, यानी कि उसके पास अगर कोई समस्या भी दे दो ना, तो अगर इंसान एक सोल्यूशन बताए तो दूसरा वाला इंसान उसका अपोजिट सोल्यूशन बताएगा, ठीक है, मतलब कि हर इंसान कैसा होता है, एक दूसरे से अलग होता है। अपसारी चिंतन होता है, यानी कि अपसारी चिंतन किसे कहते हैं? अपसारी चिंतन उसे कहते हैं जो एक समस्या के अनेक समाधान ढूंढते हैं, ठीक है, अपसारी चिंतन उस कहते हैं जिसे इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले जो इंसान होते हैं, यानी कि अपसारी चिंतन वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी समस्या हो, यानी कि जो उनके पास समस्या दे दी जाए तो एक ही समस्या के अनेक समाधान ढूंढेंगे, ठीक है, लेकिन अगर वही 70 साल की उम्र के हो जाएंगे या फिर 80 साल की उम्र के हो जाएंगे तो उनके पास अगर उनको कोई समस्या दे दो तो सिर्फ एक ही बात पे अड़े रहते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जो 20 साल की उम्र के आदमी होते हैं, कोई 20 साल का उम्र का जो कोई भी बच्चा होता है या फिर कोई व्यक्तित्व होता है, तो वो क्या करता है, वो अगर कोई समस्या आया है ना तो उसको अलग अलग तरह के समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो आज जी रहा है वो कल के बारे में अलग अलग बातें करेगा कि हम बड़ा होकर के ये बनेंगे, वो बनेंगे, ठीक है, तो ये होता है तरल बुद्धि में। हमने तरल बुद्धि में आपको क्या क्या बताया, हमने तरल बुद्धि में ये बताया कि किसी भी तरल बुद्धि अगर है, मतलब रॉबर्ट बी केटल के अनुसार, तो वो कैसा होगा, उनके अंदर बुद्धि कैसी होगी, जन्मजात होगी और आनुवंशिकता वाली होगी, और क्या होगी, 20 साल से कम लोगों के पास ये वाली तरल बुद्धि होगी, यानी कि फ्लूइड जो होती है, ठीक है, होती है। यह क्या होता है, वर्तमान में फैसले लेने की मदद करती है, ठीक है, नए नए चीज़ों को सीखने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, ये सृजनात्मक होते हैं, यानी कि रचनात्मक होते हैं, और अमूर्त चिंतन वाले होते हैं कि हम बड़ा होकर के ये बनेंगे, ठीक है, हम बड़ा होकर के अफसर बनेंगे, ठीक है, लेकिन जो समय आता है वो कुछ और हो जाता है। लचीले ढंग से, यानी कि जो भी समस्या होती है उसका एकदम पुख्ता, यानी कि कोई समस्या है तो उसका पुख्ता जो होता है रिजल्ट वो नहीं सोचते हैं, ठीक है, उसको लचीले ढंग से सोचते हैं। अपसारी यानी कि कोई भी समस्या दी जाए तो उसके अनेक समाधान ढूंढना क्या कहलाता है, अपसारी चिंतन कहलाता है। आगे हम बात करें ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि कब आती है, जब 20 साल की उम्र बीत जाती है तब ठोस बुद्धि का समय आता है। ठोस बुद्धि में देखते हैं क्या क्या होता है। ठोस बुद्धि में होता है कि ये क्या होता है, अर्जित ज्ञान होता है, ठीक है, हमने तरल बुद्धि में आपको बताया कि तरल बुद्धि क्या होता है, तरल बुद्धि जन्मजात होती है, ठीक है, आपके आनुवंशिक गुणों से आकर आती है, लेकिन अर्जित क्या होती है, समाज में रह करके लोगों के साथ, यानी कि किताब को पढ़ करके, ठीक है, किताब को पढ़ करके क्या होता है, आपने किसी से अर्जित किया है, बड़ों से सीखना, अपने घर में अगल बगल समाज में रह करके आप अगर कोई बुद्धि या कोई अच्छी बातें सीख रहे हो आप, तो वो क्या कहलाता है, ठोस बुद्धि कहलाता है, ठीक है। आगे फिर क्या है, पहले के अनुभव के आधार पर, ठीक है, यानी कि जिसे 70 साल की, मतलब कि इधर की बात करें, अगर हम 50-60 की बात करें तो जो उसने ज़िंदगी जी है ना, उस ज़िंदगी का तजुर्बा करके उस चीज़ को यानी कि जो उसके प्रेजेंट में हो रहा समस्या उसको सॉल्व करता, ठीक है, या 70 साल या जीवन भर पढ़ती रहेगी, ठीक है, यानी कि 70 साल से जितनी उम्र उधर चला गया उतने साल तक के ठोस बुद्धि का समय चलता है, ठीक है।
रायमंड बी केटल ने, हमने आपको क्या बताया कि रायमंड बी केटल ने कहा कि ठोस बुद्धि किसी के अंदर जो होती है वो अर्जित ज्ञान की हुई होती है, ठीक है, या फिर वो किताबों से किया हो, या समाज से किया हो, या अपने परिवार से किया हो, या किसी बड़ों से सीखा हो, तो क्या होता है वो ठोस बुद्धि होता है। यह क्या होता है, पहले के अनुभव, यानी कि जो पहले उन्होंने ज़िंदगी जी है, पहले उन्हें जो जो भी समस्या का समाधान किया, जो भी उनके डेली लाइफ में जो भी समस्याएं, जो भी अच्छी बुरी बातें आई हैं, वह वर्तमान में वही फैसला करते जो उसने पीछे मतलब बिताया हुआ समय था। आगे हम बात करें, ये 70 साल का जीवन भर, यानी कि जो 70 साल तक रहती, 70 साल से लेकर के जब तक उसका उम्र चल रहा तब तक यह ठोस बुद्धि होती है। किसके अनुसार? रायमंड बी केटल के अनुसार, ठीक है। एक बार हम क्लास को रिकॉल करें अगर, तो हमने आपको क्या क्या बताया, हमने आपको तरल एवं ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है उसको बताया है, जिसके प्रतिपादक किसने हैं, मतलब प्रतिपादक कौन है, उसके प्रतिपादक हैं रायमंड बी केटल जी, जो कहाँ के रहने वाले थे, वो रहने वाले थे ब्रिटिश और अमेरिका के मनोविज्ञानी थे, ठीक है। हमने बताया कि रायमंड बी केटल ने कितनी प्रकार की बुद्धि की बात की है, उन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि की बात की है, ठीक है। एक था तरल बुद्धि, एक था ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि उसे कहेंगे जो जन्मजात होती है, ठीक है, जो वर्तमान में फैसला लेने में मदद करती है, 20 साल में कम होने लगती है, ठीक है, 20 साल के बाद उसे उधर जब जाएंगे, समय आएगा, यानी कि 30-40 जब होगा, तो ये जो बुद्धि होती है वो कम होने वाली होती है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं, यानी कि जो अपसारी चिंतन वाले होते हैं वो आते हैं। अपसारी चिंतन वो होते हैं जो एक ही समस्या के अनेक समाधान ढूंढते हैं, ठीक है, यानी कि उनके सामने एक समस्या दे दी जाए और बोला जाए कि इसके एक समस्या बता दो, तो एक समस्या नहीं, उसके अलग अलग सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है, अलग अलग सोल्यूशन बताएंगे। और उनको जो सोचने का ढंग होता है वो लचीला होता है, ठीक है, एक बात पे अड़े नहीं रहते, यानी कि जो आज कहें वो एक ही बात पे अड़े, कल कुछ और कहेंगे, परसों कुछ और कहेंगे, यानी कि कुछ भी कहेंगे तो वो अलग दिन कहेंगे, ठीक है। फिर हमने ठोस बुद्धि की बताया, ठोस बुद्धि वो बुद्धि होती है जो अर्जित की जाती है, ठीक है, अर्जित की जाती है, यानी कि अपने बड़ों से, अपने घर के परिवार से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, किताबों से, किसी से भी अगर कोई नॉलेज अगर अर्जित की गई है तो वो क्या कहलाता है? ठोस बुद्धि कहलाता है। या पहले के अनुभव, यानी कि जो पहले बीत चुका है समय उनके लाइफ में, उसी के अनुभव में वर्तमान समय को जीते हैं, ठीक है, वर्तमान समय में जो भी फैसले होते हैं पहले के अनुभव को सीख कर ही बताते हैं। और ये 70 साल से या फिर जो जिंदगी भर मतलब उनकी जो समय बीतती हैं वहाँ तक के यह ठोस बुद्धि चलती है, ठीक है। इतनी हमने आपको बातें बताई तरल एवं ठोस बुद्धि में। अगर आप त्रियामी बुद्धि के सिद्धांत को पढ़ना चाहते हैं तो हम इसको कल पढ़ाएंगे, ठीक है, इसको आज अब यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।